हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है नई, उसके जो फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं 60,244 पदों के लिए, उसके लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। और जो जरूरी सूचना है वो अभी अभी रिसेंटली भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। वो सूचना क्या है, क्या आपके लिए मतलब एक तरीके से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए हैं और कुछ जानकारी भी है, उसके ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल अभी भी की लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात बहुत आपको ध्यान से सुननी होगी जो भर्ती बोर्ड ने आपको बताई है। उससे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपने अभी तक अगर प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं चालू किया तो प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगी कि हम कहां पर कितनी कमी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू से भी जुड़े रहना है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैसे आता है। तो देखिए उसके ऊपर मैं आपको मतलब बेस्ट बुक बता देता हूं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका करंट पब्लिकेशन का है। इस बुक की खास बात क्या है आपको बताऊं। इसमें पहली बात तो 24 सेट दिए गए हैं आपको, और इस बुक में जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही है, यानी कि जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता है इसी तरीके से। और उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा है तो यहाँ डिटेल से उनका आंसर दे रखा है पूरे 4 ऑप्शन का अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर हम यही बात करें पीवाईक्यू की, तो ये भी करंट पब्लिकेशन का, ये 2006 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पेपर हुए ना वो सब दे रखे हैं इसमें, और कांस्टेबल के साथ साथ जेल वार्डर के भी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट वो पीवाईक्यू लगाने हैं। जैसे आपको पीवाईक्यू लगाएंगे ना तो आपसे जितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं उनका जो डिटेल सॉल्यूशन बाद में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, फिर वहां पर आपको देखना है। इसमें आपको टोटल पीवाईक्यू मिल जाएंगे, कहीं से भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों बुक आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब मैं आपको बताऊं जो भर्ती बोर्ड की ओर से जो जानकारी आप सभी के लिए लेटेस्ट, वो मैं आपको बताऊं। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो। देखिए मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने हेतु बोर्ड कटिबद्ध है, यानी कि भर्ती बोर्ड अपनी ओर से बहुत अच्छे तरीके से इस भर्ती को संपन्न कराएगा। इस कार्य में आपका सहयोग भी अपेक्षित है। प्रक्रिया को हानि पहुंचाने संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी, यानी कि कोई धांधलेबाजी के चक्कर में पहले से बैठा हो या कुछ और सोच के बैठा हो, तो उसकी जानकारी आप सतर्कता.पुलिसबोर्ड@gmail.com पर साझा करें एवं प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉड करने की नजर में, आपकी नजर में कुछ ऐसा हो कि जो पहले से ही सोच रखा है कि मैं यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें फ्रॉड करूंगा, तो उसकी जानकारी, उसकी डिटेल, जो भी आपके पास डिटेल हो उसको आप इस मेल आईडी पर भेज सकते हो। ये भर्ती बोर्ड की ओर से आपको पहले ही बता दिया है, और आप भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस बार इतने मूड में है कि आपने मतलब इतने बहुत अच्छे तरीके से इतने पहले नहीं देखा हो कभी, जितना इस बार भर्ती को संपन्न कराएगा। और जो दूसरा एक और अपडेट है इन्होंने नीचे दी है, वो आप सभी के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों के हित में सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार के कूट रचित प्रमाण पत्रों, ध्यान से सुनना, कूट रचित प्रमाण पत्रों में अभिलेखों का प्रयोग नहीं करें। यानी कि किसी भी प्रकार का फर्जी कोई डॉक्यूमेंट्स या फर्जी तरीके का कोई ऐसा काम नहीं करें, ठीक है। यहाँ नीचे लिखे कि चयन के दौरान, यानी कि जब आपका जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, जब आपको भर्ती का चयन के दौरान या पश्चात बाद में भी समस्त अभिलेखों की पुष्टि कराई जाएगी। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से चेक कराए जाते हैं यहाँ सिलेक्शन होने के बाद भी। और उसके बाद अगर फर्जी अभिलेख पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहना और बहुत सजग तरीके से अपना फॉर्म भरना, अगर आपने भर नहीं भरा है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात, अगर भर दिया है तो भैया अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी हो ना, गलती सी भी हो गई हो, तो जब आपका करेक्शन हो उस टाइम पर जो आपके लिए विंडो खोले, जो आपने गलती कर दी है उसको सुधार लेना। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताया, तो अगर आपसे कोई भूल बस कोई गलती हो गई लेकिन आप सही हो, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आपने गलत तरीके से मतलब गलत नजरिए से काम नहीं किया कि मैं इसमें गलत काम करूंगा, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई डरने की जरूरत नहीं। आप ये सोच रहे हो मुझ पर ये गलती हो गई, डॉक्यूमेंट्स लगाना ये था लेकिन लग गया वो, तो उसमें आप फर्जी नहीं हो, उसमें आपसे गलती हो गई। फर्जी लोग वो होते हैं जिस चीज के लिए मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, उन्होंने फिर भी फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए। डेट ऑफ बर्थ उनकी है नहीं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के डाल दी, या जिस कैटेगरी में वो नहीं आते छूट लेने के लिए उन्होंने गलत अपना कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट बनवा के वो डाल दिया। तो ये सारी जानकारी है, इसलिए आपको सतर्क रहना है और बिल्कुल सचेत रहना है। भर्ती बोर्ड ने आपके लिए सारी चीजें बता दी हैं और आपके लिए ही फायदा है, इसलिए उन्होंने पहले से ही आपको बता दिया है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना, जिससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो सही चल रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दोबारा सुन लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी आपको कोई डाउट हो बताते रहना, पीवाईक्यू लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और भैया यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राम राम।